अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ये डिस्कस करेंगे कि 2026 में पाकिस्तान में रियल एस्टेट बूम करेगा। क्या 4 साल की शदीद मंदी के बाद अब हालात बेहतर होने जा रहे हैं? क्या वाकई गवर्नमेंट कोई बड़ा टैक्स रिलीफ या कोई एमनेस्टी स्कीम देने जा रही है? तो सीरियसली मेरा सीधा और साफ सुथरा जवाब यही है कि नो, अ बिग नो। अच्छा, ना कोई फौरी बूम आ रहा है, ना हुकूमत की तरफ से कोई बड़ी एमनेस्टी या कोई गैर मामूली सहूलत नज़र आ रही है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है, क्या क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली हमें काम करना होगा, लेकिन हमने ये देखना है कि 2026 वो साल है कि जहां रियल एस्टेट एजेंट्स को खुद अपना रास्ता डेवलप करना होगा। अगर मार्केट नहीं चलेगी तो क्या एजेंट्स मार्केट नहीं चलाएंगे? ऑब्वियसली हमें एफर्ट करनी होगी कि रियल एस्टेट मार्केट को कैसे चलाया जाए। उसकी वजह यह है कि जब आप पाकिस्तान में घरों का सर्वे करते हैं, रियल एस्टेट का सर्वे करते हैं, ओवरऑल देखते हैं कि हमारे घरों में कितनी शॉर्टेज है, तो हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं, इसमें बहुत पोटेंशियल है रियल एस्टेट में। तो आइए हकीकत को समझते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि हम इसको हल कर सकें या कोई ऐसी सजेशंस दे सकें कि जिससे हमारा जो नेटवर्क है, जो हमारे रियल एस्टेट एजेंट हैं, जो हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम कोई ऐसी टिप्स डिस्कस कर सकें, कोई ऐसे काम डिस्कस कर सकें जिससे हमारी रियल एस्टेट कम्युनिटी जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सके। तो हम आज देखेंगे कि एक्चुअल हकीकत है क्या। पिछले 4 साल में हमने ये देखा कि जो हमारा शरह सूद था वो आपने देखा बहुत पीक पे था। टैक्स का दबाव आपने देखा है कि जो टैक्सेशन हमारी रियल एस्टेट पे लगी हुई थी वो बड़ा मेजर इशू था। और एक्चुअली हमारा जो बायर है वो ज़ाहिर है उसका कॉन्फिडेंस लेवल पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज पे नहीं था। तो इसी तरीके से हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी रियल एस्टेट में वो तकरीबन ना होने के बराबर हो गई। और एट द सेम टाइम आपने देखा कि बहुत सारा पैसा जो है वो हमारा फ्लाई कर गया पाकिस्तान से। तो हुकूमत ने आपने देखा कि बजट में भी कोई ख़ास बात नहीं की। हालांकि उन्होंने कोशिश की एंड पे कि एफईडी ख़त्म हो जाए, विद होल्डिंग टैक्स कम किया, उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी में कोई कमी लेके आए। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों कि हकीकत यह है कि आईएमएफ की कुछ शराइत इतनी हार्ड एंड फास्ट थी कि कोई ख़ास रिलीफ हमें गवर्नमेंट नहीं दे पाई। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि बस हुकूमत ही ऐलान करेगी और मार्केट पॉजिटिव होगी, तो मेरा ख्याल है कि इस खुशफहमी से हमें बाहर निकलना चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि 2026 में हम किस तरीके से बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि जिसकी वजह से मार्केट स्ट्रेस में है या मार्केट डिप्रेशन में है। वो मेनली ज़ाहिर है हमारा इंटरेस्ट रेट है। अच्छा, नंबर 2 अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमारी बायर्स की कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। टैक्सेशन में इश्यूज़ हैं। अच्छा, ब्लैक मनी का रास्ता तकरीबन बंद हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखें कि मार्केट बिल्कुल भी, अगर हम कहें कि मार्केट बिल्कुल ही मर गई है और मार्केट को हमें चेंज हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब असल क्वेश्चन ये है कि 2026 में रियल एस्टेट बिजनेस कैसे ग्रो करेगा या हम एज ए रियल एस्टेट एजेंट किस तरह चीज़ों को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको, मेरा ख्याल है कुछ 4-5 आपको इस तरह की टिप्स दे सकता हूं जो टेस्टेड भी हैं और जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे मबनी हैं। वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं एज ए रियल एस्टेट एजेंट। अच्छा, नंबर 1 मैं आपको बताऊं दोस्तों, जो पहले भी अक्सर वीडियोज़ में हम डिस्कस करते हैं कि हमें नीश मार्केट पे फोकस करना होगा। नीश मार्केट का मतलब समझ लें कि आप अब सब कुछ सबके लिए वाला मॉडल ख़त्म हो जाएगा। अब आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपने लग्जरी में एक्सपर्ट होना है, क्या आपने अफोर्डेबल हाउसिंग में एक्सपर्ट होना है, या आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट या माहिर बनना है। जब आप एक नीश डिटरमिन कर लेते हैं तो हम 100% श्योर कि लोग आपको एज ए एजेंट नहीं, आपको एज ए स्पेशलिस्ट आपको ट्रीट करेंगे कि ये किसी एक जगह का एक्सपर्ट है या स्पेशलिस्ट है। तो ये है कि आपकी नीश डिटरमिन करेगी, जिसकी वजह से आपको आगे काम में आसानी होगी, या हो सकता है कि आपकी एक्सपर्टीज इतनी अच्छी हो जाए कि किसी को भी उस स्पेसिफिक एरिया की कोई रिक्वायरमेंट होगी तो वो आप उसके स्पेशलिस्ट होंगे। अच्छा, नंबर 2 जो है वो दोस्तों है डिजिटल ट्रस्ट बिल्ड करें। 2026 में जो नज़र नहीं आएगा वो बिल्कुल भी नहीं बिकेगा। आप YouTube,
यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केट अपडेट दें, एजुकेट करें, अपने एनालिसिस को बड़ा स्ट्रॉन्ग करें, बड़े ऑनेस्ट एनालिसिस दें। लोग खरीदने से पहले आपको ज़रूर देखेंगे, आपको सुनेंगे और आप पे ट्रस्ट करेंगे। मैं दोस्तों ये बात अक्सर करता हूं कि डिजिटल पे आप नज़र नहीं आएंगे, मीडिया पे आप नज़र नहीं आएंगे, आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हैं, आपके एनालिसिस जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हैं, एक ऐसा बंदा जो शायद हम अक्सर अच्छा वीडियोस देखते हैं, आपने नोट किया होगा कि एक बंदा कह रहा है कि मैं डीएचए का वो प्लॉट बेच रहा हूं, मैं फलाना घर बेच रहा हूं, मैं बैरिया में कोई चीज़ बेच रहा हूं, मैं कहीं और किसी प्राइवेट सेक्टर में था टाउन में कोई चीज़ बेच रहा हूं। तो आप अक्सर देख रहे होते हैं कि शायद उसकी बोलचाल, शायद उसका फेस एक्सप्रेशन, शायद उसके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स इतने अच्छे नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक बंदा जो अपने दफ्तर में बैठ के उसको ये कह रहा होता है कि उसको बिल्कुल बात करनी नहीं आती, वो आपसे बेहतर काम कर रहा होता है। उसकी वजह यह है कि उसको कुछ 100 लोग या कुछ 1000 लोग देख रहे होते हैं, तो उसमें से अगर 1% लोग, आधा % लोग, या इवन इससे भी अगर कम परसेंटेज उसको देख रही होती है, तो उसकी डील मैच्योरिटी का लेवल बहुत बेहतर होगा बनिस्बत उसके कि जो मीडिया पे नहीं आ रहा। इसीलिए डिजिटली आपको अपने आप को स्ट्रांग करना पड़ेगा, और ये पॉजिटिव बात है कि बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अब इस पे आना शुरू हो गए हैं। और नंबर 3 चीज़ है दोस्तों डाटा एनालिसिस। रेट बढ़ जाएंगे अब ये कहना काफ़ी नहीं है, आप अपने बायर्स को पिछले 6 माह का ट्रेंड बताएं, उनको डाटा एनालिसिस शेयर करें, उनसे रेंटल यील्ड डिस्कस करें, डिमांड वर्सेस सप्लाई डिस्कस करें। जब आप इन फैक्ट्स पे बात करते हैं तो अल्टीमेटली बायर एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर बन जाता है। देखिए डाटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। जब तक आप फैक्ट्स एंड फिगर्स और एनालिसिस के साथ बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप कभी भी अपने परचेजर को उस तरीके से मोटिवेट या कन्विंस नहीं कर पाएंगे। और नंबर 4 दोस्तों जो टिप है वो है कि आप डेवलपर्स के साथ कितना इन टच हैं, बड़ी बड़ी डील्स के साथ किस तरह आप अपने आप को आगे लेके चल सकते हैं। देखें वो एजेंट सिर्फ जो बायर सेलर कनेक्ट करता था वो पीछे रह जाएगा। 2026 का जो रियल एस्टेट एजेंट है वो डेवलपर से आई एम श्योर कोई एक्सक्लूसिव इन्वेंट्री लेगा, वो बैंक्स के साथ फाइनेंसिंग के ऑप्शंस देगा, वो इंस्टॉलमेंट प्लान लेके आएगा। वो चीज़ों को जब तक इंटेलिजेंटली प्रेजेंट नहीं करेगा और वो सिर्फ एक रियल एस्टेट एजेंट ही हो जाएगा, वो एक सोल्यूशन मेकर नहीं बन पाएगा। तो जब तक आप अपने क्लाइंट को सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते, जब तक आप अपने क्लाइंट को सर्विसेज नहीं देते, जब तक आप उनको इन चीज़ों पे नहीं लेके आते, और जब तक जो मेनली चीज़ ये है कि आप कोई बल्क डील्स, आप कोई बड़ी इन्वेंट्री आप फ्लोट नहीं करते, उस वक्त तक आप अपना नेटवर्क बिल्ड नहीं कर सकते। दोस्तों नंबर 5 टिप ये है कि आप वैल्यू एडेड सर्विसेज दें। आज का ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि जो पाकिस्तान में स्पेशली जो बायर है वो कंफ्यूज्ड है, वो डरा हुआ है। जब तक आप उन्हें टैक्स गाइडेंस नहीं देंगे, डॉक्यूमेंटेशन सपोर्ट नहीं देंगे, और जो सबसे बड़ी चीज़ हम अक्सर ये भी डिस्कस करते हैं कि एग्जिट स्ट्रेटजी एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि इसका हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसकी हमारे पास कोई एग्जिट प्लान है नहीं है, उस वक्त तक वो कभी भी आपका क्लाइंट आपको लॉयल नहीं समझेगा। तो ऑब्वियसली आपको अपनी लॉयल्टी शो करने के लिए उसे सारा प्लान डिस्कस करना होगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी होगी, आपको उनके साथ विजिट्स प्लान करने होंगे। तो जब तक ये सारे प्लान आप अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर नहीं करेंगे, उस वक्त तक 2026 में भी शायद आप लो परफॉर्मर ही रहेंगे। तो दोस्तों 2026 में रियल एस्टेट जिस तरह मैंने पहले कहा बूम नहीं आएगा, कोई मार्केट बहुत तेज़ नहीं होने जा रही, लेकिन प्रोफेशनलिज्म के साथ आप ग्रोथ अचीव करेंगे। और जो एजेंट सीखेगा, जो एजेंट बदलेगा, वही अपने आप को बेहतर पोर्ट्रे कर पाएगा। बदल कैसे सकते हैं? जिस तरह मैंने आपसे शेयर किया, डिजिटली अपने आप को पोर्ट्रे करें, वैल्यू क्रिएट करें, अपनी सर्वाइवल के लिए जो बेहतर कर सकते हैं, ऑब्वियसली आपको उस तरह परफॉर्म करना होगा। और ये वक्त इंतज़ार नहीं करेगा, ये वक्त एक्चुअली लीडरशिप का वक्त है। जब तक आप फ्रंट फुट से चीज़ों को लीड नहीं करेंगे, उस वक्त आप चीज़ों को उस बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों मुझे आमिर खान की एक मूवी का डायलॉग याद आ गया है, चेज एक्सीलेंस सक्सेस विल फॉलो यू। इसका मतलब ये है कि आप एक्सीलेंस को चेज करें, ना कि आप किसी भी कामयाबी को चेज करें। आप एक्सीलेंस को चेज करेंगे तो कामयाबी भाग के आपके पीछे आएगी।